हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समग्र शिक्षा शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं और इसमें फीस पेमेंट नहीं करनी है, जीरो फीस है। सैलरी तो अलग अलग रहती है क्योंकि अलग अलग पोस्ट हैं, तो फिर मैंने एक सैलरी मेंशन कर दिया। अलग अलग पोस्ट की डिफरेंट सैलरीज होने वाली हैं। एक चीज मैं आपको हमेशा बता दूं कि ये एसएसए के नाम से या समग्र शिक्षा अभियान के नाम से या सर्व शिक्षा अभियान के नाम से कई सारे जो है ना गलत एडवर्टीजमेंट को प्रमोट किया जाता है अलग अलग जगह पे, तो वो सब और उसमें फीस मांगी जाती है, वो सब अप्लाई नहीं करना है। अगर कहीं से बड़ी या छोटी वैकेंसी आएगी और वो सही रहेगा तो ऑथेंटिक जो वेबसाइट्स हैं, ऑथेंटिक जो यूट्यूबर हैं वो कवर करेंगे। अगर कवर नहीं किया है किसी सही जगह पे, तो कहीं पर प्रमोशन हो रही है तो उसमें अप्लाई मत किया करें। बहुत सारे गलत विज्ञापन भी रहते हैं। तो चलिए अभी इस विज्ञापन में क्या डिटेल है, इस एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। 7 पेजेस की 7 पेजेस का जो है ना एडवर्टीजमेंट है, पीडीएफ है ये। और इसमें नीचे फॉर्म दिया हुआ है, ये आवेदन प्रपत्र है, इसको डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है और आपको चले जाना है दिए गए वेन्यू पे। डायरेक्ट इंटरव्यू भी होगा, रिटन टेस्ट भी होगा और साथ ही साथ जो है ना सिलेक्शन के लिए एक टेस्ट होगा। आपका जो पोस्ट है, सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से। अब जैसे सोशल साइंस टीजीटी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स सोशल साइंस, तो वो तो सोशल साइंस के क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके बाद एक डेमो क्लास रेडी रखना है और एक इंटरव्यू रहेगा। तो जो वैकेंसीज है, डिटेल्स ऑफ पोस्ट ऑफ इंटरव्यू, हो सकता है कि कम कैंडिडेट जाएंगे तो इंटरव्यू से सिलेक्शन करेंगे, ज्यादा कैंडिडेट जाएंगे तो टेस्ट भी हो सकता है। तो पहले तो रिसोर्स पर्सन है, 1 वैकेंसी है, 25,780 रुपीज। और एकेडमिक तो इसमें इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हुए, हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हुए सभी अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में कुछ भी चलेगा। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन है करियर काउंसलिंग के लिए, 1 पोस्ट है, 25,780 रुपीज पर मंथ। असिस्टेंट टीचर मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है सोशल साइंस, और 27,000 देंगे। प्राइमरी टीचर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, 9 वैकेंसीज है, लेकिन मीडियम जो इंस्ट्रक्शन रहेगा ना, तो मीडियम से डरने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि प्राइमरी में 1 to 5 में क्या रहता है, बेसिक अल्फाबेट से बने हुए जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। मैथ्स में बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तो आप थोड़ा इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी से भी पढ़ाई किया है तो। 23,000 पर मंथ देंगे। अपर प्राइमरी टीचर के लिए इन्होंने मैथ साइंस के लिए 2 वैकेंसीज रखी हैं, सोशल साइंस के लिए 3 वैकेंसीज रखी हैं एंड इंग्लिश के लिए 1 वैकेंसीज रखी है। इंग्लिश में थोड़ा आपको पढ़ाना रहेगा। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर में मतलब पार्ट टाइम ही काम रहेगा, फुल डे आपको 8 आवर्स, 8 घंटे का काम नहीं रहेगा, 3 to 4 आवर्स रहेगा। किसी दिन आपका क्लास नहीं रहा तो आप नहीं भी जाएंगे तो चलेगा। प्री प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसीज हैं, 3 वैकेंसीज हैं, 10,000 ही देंगे। प्री प्राइमरी केयर टेकर की भी वैकेंसीज है, 5,000 देंगे। केयर टेकर मतलब जस्ट क्लास में रहना होगा। स्पेशल एजुकेटर, छोटे बच्चों के क्लास में रहना होगा केयर टेकर को। स्पेशल एजुकेशन टीचर सेकेंडरी सेक्शन के लिए 27,000 देंगे। ब्लॉक एमआईएस कोऑर्डिनेटर के लिए 21,775, 21,775 रुपए। टोटल 29 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज क्राइटेरिया, ये सब चेक कर लेते हैं। आपको विज्ञापन कहाँ देखने को मिलेगा वो सब भी देखेंगे। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा, तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत इसमें 12 फरवरी 2026 को डायरेक्टली चले जाना है आपको। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दीव, ये स्कूल आपको विजिट करना है। गवर्नमेंट स्कूल्स में प्योरली शॉर्ट टर्म मतलब 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा। वॉक इन इंटरव्यू लिखा है बट टेस्ट ले सकते हैं। बहुत ज्यादा कैंडिडेट आ जाएंगे तो सबके टेस्ट लेने से पहले वो सबको इंटरव्यू लेने से पहले एक टेस्ट लेके शॉर्टलिस्टिंग कर लेंगे। डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट आए। तो तो जॉब लोकेशन क्या रहेगी, दमन एंड दीव ही रहेगा ना, क्योंकि दीव से वैकेंसीज आई है तो दमन एंड दीव ही रहेगा। दादरा एंड नागर हवेली या दमन एंड दीव, कहीं पर गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पोस्टिंग मिलेगी। वॉक इन इंटरव्यू के लिए तो आप कहीं से भी जा सकते हैं। अभी आपको अगर ये जॉब चाहिए तो आप ट्रैवल करके आना चाहते हैं तो ट्रैवल करके किसी भी स्टेट से जा सकते हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरी से जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक मैंने सुना है कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर वाली जो वैकेंसीज हैं, आप में से किसी ने रिसेंटली काम किया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने जैसे सुना कि सैलरी थोड़ी लेट लेट देते हैं, मतलब एक बार रेगुलर नहीं देते, लेट लेट देते। बट गवर्नमेंट का है ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो सैलरी तो मिलेगी बट जरा लेट लेट देते हैं, ऐसा मैंने सुन रखा है। पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, अभी नया क्या है।
तो रिसोर्स पर्सन के लिए 1 वैकेंसी जो है 35। अभी मिनिमम तो समझे कि मिनिमम 18 तो किसी जॉब के लिए मिनिमम होता है, ये क्वालिफिकेशन तो 18 में कंप्लीट नहीं होती है, पर क्योंकि मिनिमम नहीं लिखा है तो 18 से 35 साल। इसमें बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले या बीएड जनरल की या 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, बीएड जनरल 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन है। ये सब जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। 25,780 रुपया पर मंथ सैलरी रहेगी। अच्छा, एक चीज है और भी क्वालिफिकेशन इसमें दी हुई है, मैंने सब रीड नहीं किया। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस लिखा है विच इज नॉट मैंडेटरी। डिजायरेबल का मतलब है कि रहेगा जिनके पास, उनको प्रेफरेंस देंगे, जरूरी नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के भी आप जा सकते हैं। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के लिए तो मास्टर इन साइकोलॉजी वाले, एंड प्रेफरेंस देंगे अगर एक्सपीरियंस रहेगा काउंसलिंग का तो, या फिर और भी ऑप्शन दिया हुआ आप चेक कर लीजिए। 18 से 35 साल तक के, 18 to 35 ईयर। असिस्टेंट टीचर टीजीटी के लिए, सोशल साइंस के लिए 30 ईयर्स, मिनिमम 18 में लिख देती हूँ, 18 में तो होती नहीं कंप्लीट क्वालिफिकेशन, फिर भी 18 से 30 समझ ले। अब इसमें आप SC/ST कैंडिडेट है तो 35 ईयर्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 33 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 40 ईयर्स। ये तो जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। 27,000 सैलरी देंगे। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय में 50% या मार्क्स, एंड बीएड होना चाहिए या इंटीग्रेटेड बीएड बीएससी एड भी चलेगा। अभी इसमें टेट तो लिखा नहीं है, आगे देख लेते हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर में अभी ये बोल रहे हैं 12th पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी 12th पास, हायर सेकेंडरी, जूनियर कॉलेज, इंटर पास, जो भी बोले 50% या मार्क्स के साथ 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। 12th पास फिर 45% या मार्क्स के साथ 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बीएलएड वाले भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं। बीएड भी अगर है तो बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से 50% या अधिक अंकों के साथ है और बीएड है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें जो है ना पीआरटी में बोल रहे हैं कि पीआरटी में कोई भी स्टेट का टेट चलेगा, या तो सेटेट है तो चलेगा, नहीं तो किसी भी स्टेट का, कर्नाटका टेट, केरला टेट, बिहार टेट, यूपी टेट, कोई भी टेट हो, राजस्थान टेट, हरियाणा टेट, कोई भी टेट चलेगा, बट टीजीटी वाला होना चाहिए। अपर प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना रहेगा, पर हिंदी मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीए बीएससी बीकॉम एंड साथ में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या बीए बीएससी बीकॉम 50% या मार्क्स, 1 ईयर बीएड भी चलेगा। और भी बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीए एड, बीएससी एड, बीकॉम एड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और टेट किसी भी स्टेट का चलेगा। अभी ये अपर प्राइमरी स्कूल मतलब टीजीटी ही हो गया ना, तो किसी भी स्टेट का टेट चलेगा या सीटेट भी चलेगा। चलिए बाकी जो है ना आप देख लेना। प्री प्राइमरी टीचर में तो सैलरी बहुत कम दे रहे हैं, तो बिल्कुल आसपास के ही कैंडिडेट या गुजरात के भी कैंडिडेट कई बार जाते हैं वहां पे, आसपास में रहता है, तो प्री प्राइमरी में 10,000 दे रहे हैं। बट ठीक है, अगर गवर्नमेंट स्कूल में आप काम करना चाहते हैं तो दादरा एंड नगर हवेली या दमन एंड दीव में जॉब लोकेशन है। 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट प्री प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें वही मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या DCED क्वालिफिकेशन या बीएड नर्सरी होना चाहिए, और कोई भी कोर्स 1 ईयर का होना चाहिए बोल रहे हैं ऐसे मिनिमम। यहाँ 2 ईयर्स का नहीं लिखा है। इसमें बीएलएड वाले भी जा सकते हैं और डीएलएड वाले भी जा सकते हैं। तो प्री प्राइमरी टीचर के लिए 10,000 आपको लग रहा है कि ठीक है इतने की आपकी जरूरत है, साइड में आप पढ़ाई करेंगे, तो बीएलएड वाले भी जा सकते हैं। केयर टेकर के लिए कुछ नहीं, वो नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी में रहना पड़ता है वहां पे, जो मेन टीचर है उनके साइड में, बस हेल्प करने के लिए। फीमेल कैंडिडेट जा सकती हैं, 30 साल तक की महिलाएं। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 35 साल तक की महिला भी जा सकती है, या फिर अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 40 साल तक की, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 33 ईयर्स की। सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं में 45% मार्क्स होने चाहिए। 10th पास 45% या अब मार्क्स के साथ। 5,000 आपको न पढ़ाना भी नहीं है, आपको बस वहां पे रहना है। कि छोटे बच्चे जैसे कि हैंडल करना एक टीचर के लिए प्रॉब्लम होता है, तो बस थोड़ा मैनेज करने के लिए क्लास को, पढ़ाना सिखाना कुछ भी नहीं है। तो ये सब है। ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर में BCA वाले, BSc कंप्यूटर साइंस IT, BBA कंप्यूटर साइंस, BE BTech कंप्यूटर साइंस IT, ये सब 50% या अब मार्क्स होना चाहिए, 21,000। तो ये हो गया। अभी इसमें कैंडिडेट स्कोरिंग रिटन टेस्ट हो सकता है, नहीं तो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा। अभी आप एडवर्टीजमेंट कैसे देखेंगे, दमन एंड दीव वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप कर लेना। दमन एंड दीव आप गूगल पे टाइप करते, www.gov.in वेबसाइट आ जाता है, होम पेज पे चले आते हैं।
तो होम पेज पे यूटी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, नीचे थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करते जाते हैं, इसमें रिक्रूटमेंट सेक्शन पे ही देखें, जब भी आप क्लिक करेंगे ना तो लेटेस्ट न्यूज़ पे रहता है, तो लेटेस्ट न्यूज़ से नीचे आ जाना है, नीचे थोड़ा रिक्रूटमेंट दिखेगा, रिक्रूटमेंट में प्लस पे क्लिक कीजिए, ये प्लस है ना दूसरे कॉर्नर पे प्लस का सिंबल है, उस पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ये वैकेंसी आई हुई है, दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे आया हुआ है। कोस्ट गार्ड एक आया हुआ है, वो भी है, और एक नीचे वो मैं बाद में वीडियो बना देती हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ये वाला, ये सेकेंड नंबर पे फिलहाल जो है ना, इसी में विज्ञापन क्या क्या लेके जाना है, सब फोटो कॉपीज लेके जाइए, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड सीटेट जो भी है, टीचर ट्रेनिंग आपने किया है, सर्टिफिकेट आपके पास, एक्सपीरियंस लेटर है, जो भी आपके पास, सब फोटो कॉपीज साइन करके, आइडेंटिटी प्रूफ सब लेके जाइए, और ये सब जो है ना फॉर्म भर के डाउनलोड करके, पेज नंबर 6 से 7 तक फॉर्म है।